गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज अपन बात करेंगे कैशलेस इकोनॉमी की। अपना अगला टॉपिक है 27 नंबर टॉपिक है। इससे पहले 26 टॉपिक हो चुके हैं कंप्लीट। कैशलेस इकोनॉमी क्या है? व्हाट इज कैशलेस इकोनॉमी? ए सिस्टम वेयर नो फिजिकल कैश इन सर्कुलेशन इज ए कैशलेस इकोनॉमी। यानी जब फिजिकल कैश की बात ही नहीं होती, आप यूँ नोट को काउंट करने की ज़रूरत ही नहीं होती, आपके सब वॉलेट के द्वारा होता है या इंटरनेट के द्वारा होता है। पेमेंट्स आर मेड थ्रू क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड एंड ई वॉलेट्स। इन 3-4 तरीक़ों से या अदर कई तरीके होते हैं जिनसे पेमेंट किया जाता है, यानी फिजिकल कैश की आवश्यकता नहीं होती। वो क्या है? कैशलेस इकोनॉमी। अब देखो, इंडिया रेडी है क्या? ये देखते हैं कि इंडिया रेडी है इस चीज़ के लिए कि भाई कैशलेस इकोनॉमी बन जाए इंडिया में, कैशलेस इकोनॉमी चल सके इंडिया में। ठीक है। अकॉर्डिंग टू ट्राई 82 आउट ऑफ 100 पीपल है मोबाइल। ट्राई एक संस्था है, उसके अकॉर्डिंग 100 में से 82 लोगों के पास क्या है? मोबाइल है। सो इस तरीके से कैशलेस इकोनॉमी हो सकती है इजीली। गवर्नमेंट इज गोइंग टू पुश इंडिया टुवर्ड्स कैशलेस इकोनॉमी बाय मेकिंग देम यूज भीम एंड अदर ऐप। अब भारतीय सरकार उनसे भीम ऐप और अदर वॉलेट्स यूज करवा के इस तरीके से उनको कैशलेस इकोनॉमी की ओर ले जा सकती है। Day by day growth of customer enrollment with mobile wallets increasing after demonetization। जब से विमुद्रीकरण हुआ है तो उसके बाद कैशलेस इकोनॉमी का जो जोर है या फिर कैशलेस इकोनॉमी का जो वक्त है वो बहुत ज़्यादा चलन में है। यानी उसके बाद लोगों ने काफ़ी इसमें ग्रोथ किया, इनरोलमेंट ज़्यादा हुए ई वॉलेट्स में। ठीक है। और जो डिजिटलाइजेशन जो एक आया था अभियान, उसके बाद भी ऐसे केसेस ज़्यादा बढ़े हैं। तो ये एक अच्छी शुरुआत है, हो सकता है कैशलेस इकोनॉमी एक के लिए इंडिया इस तरीके से रेडी हो सकता है इन बातों को ध्यान में रख कर। लेकिन हार्डल्स भी तो है भाई, कुछ बाधाएं भी तो हो सकती है। वो बाधाएं क्या हो सकती है? देखो देखें, बाधाओं की बात करें तो हर्डल्स मेकिंग इंडिया कैशलेस। इंडिया को कैशलेस बनाने में क्या क्या बाधा हो सकती है? मोर देन 60% पॉपुलेशन बिलोंग टू रूरल एरिया, मोस्टली डोंट हैव मोबाइल एंड आर अनएजुकेटेड। यानी भाई 60% से ज़्यादा लोग गाँव में रहते हैं, पिछड़े इलाके से आते हैं जहाँ उनके पास मोबाइल भी नहीं है और पढ़े हुए भी नहीं है। तो ये सबसे बड़ी बाधा है। मेजर मार्केट इज रिलेटेड टू एग्रीकल्चर सेक्टर वेयर हैविली कैश इज रिक्वायर्ड। इन विलेजेस ज़्यादातर जो लोग हैं वो एग्रीकल्चरल सेक्टर से आते हैं। दे डोंट नो हाउ टू यूज डिजिटल पेमेंट वे एंड दे टोटली रिक्वायर्ड कैश, हैविली कैश दे रिक्वायर्ड। यानी उनको हैविली कैश की रिक्वायरमेंट होती है, उनको ये भी नहीं पता कि इसको कैसे यूज करते हैं। और वहाँ छोटे छोटे काम के लिए ई वॉलेट्स यूज भी नहीं हो सकता। बहुत सारी चीज़ें ऐसी भी होती है जहाँ कैश रिक्वायर्ड रहता है और फिर उनको कैश की रिक्वायरमेंट भी होती है। इन इंडिया 90% ऑफ ट्रांजेक्शन आर पेड फॉर इन कैश ड्यू टू अनोनिमस एक्टिविटीज़। भारत में 90% से ज़्यादा केस, 100 में से गुप्त नाम एक्टिविटियों के लिए होते हैं भाई, जैसे अपना टैक्स बचाने के लिए। ठीक है। और इलीगल एक्टिविटीज़ से ट्रांजेक्शन ज़्यादा नहीं हो। ठीक है। तो फिर कि आईटी वगैरह रेट का छापा भी नहीं पड़ जाए। ऐसा कैसे में ये जो एक्टिविटीज या अम, कुछ ऐसे कार्य भी होते हैं जिनको ट्रांजेक्शन के द्वारा शो नहीं किया जा सकता। ठीक है। उनके लिए पेमेंट कर रहे हो तो फिर आप ये इलीगल एक्टिविटीज़ में आता है। तो एनोनिमस एक्टिविटीज़ के लिए इस तरीके से इनका यूज लोग नहीं करते, अगर बावजूद गवर्नमेंट के अप्लाई करने के बाद भी। डिजिटल इंडिया सफ़र्स फ्रॉम द थेफ्ट्स, हैकिंग, लूटिंग द एटीएम। अब डिजिटल इंडिया में ये भी तो खतरा है, चोरी हो गई, हैकिंग हो गई साइबर के द्वारा, लूटिंग एटीएम हो गया, एटीएम को उखाड़ के ले गए। तो ये जैसे एटीएम लगाया, उसमें सरकार ने इतने पैसे रखे 15-20 लाख, और वो सुबह तक ले गए चोर उठा के। तो दिस इज अ बिग प्रॉब्लम। तो दीज आर द हर्डल्स इन मेकिंग इंडिया कैशलेस इकोनॉमी। अब हम थोड़े से आगे प्रोसीड करते हैं। अब बात करते हैं इन फेवर में, सम पॉइंट्स आर इन फेवर ऑफ कैशलेस इकोनॉमी। सो वी प्रोसीड टू 1। कैशलेस इकोनॉमी के कुछ पॉइंट्स हैं जिनको अपन देखते हैं। पहला पॉइंट क्या है? कैशलेस ट्रांजेक्शन इंश्योर्स ट्रांसपेरेंसी, रिड्यूस ब्लैक मनी फॉर्मेशन। यानी कैशलेस इकोनॉमी क्या करता है? ब्लैक मनी का जो फॉर्मेशन है उसको घटाता है।
ब्लैक मनी का जो जाल बिछा हुआ है उसमें पारदर्शिता लाता है। पिक पॉकेट एंड रॉबरी विल बी एलिमिनेटेड। जो लोग जेब काटते हैं, ठीक है, डकैती करते हैं, और ई कैश होगा या ई पेमेंट होगा तो ऐसी दिक्कत नहीं आएगी। डिजिटल लिटरेसी कैन बी इंक्रीज, यानी लोग जो मोबाइल नहीं चला सकते, अगर ऐसा अभियान चलाया जाए या ऐसी व्यवस्था कर दी जाए तो उनको मजबूरन ऐसी चीज़ें सीखना पड़ती हैं, और उनका जो डिजिटल लिटरेसी है, साक्षरता है, वो भी बढ़ जाएगी। कंट्रोल ऑन एक्सपेंडिचर, अब खर्चे पे भी कंट्रोल हो सकता है। सपोज यू आर गोइंग टू विजिट एनीवेयर, इन दैट केस द शॉपकीपर डजेंट अलाउ टू गेट e-wallets and by payments of Paytm and other e-wallets, then you have to pay on cash, then you have no cash. In that case you won't get anything, you won't buy something. तो इस तरीके से कंट्रोल ऑन एक्सपेंडिचर भी हो सकता है। टूरिस्ट टू इंडिया हैव नो नीड टू स्ट्रगल फॉर फिजिकल कैश। तो इंडिया में जो टूरिस्ट आते हैं उनको फिजिकल कैश की दिक्कत नहीं रहेगी, ठीक है, उनको लेके घूमना नहीं पड़ेगा। उनके साथ भी अगर रॉबरी वगैरह हो तो ये दिक्कत कम हो जाएगी। कंट्रोल ऑन करप्शन एंड बैन ऑन फेक करेंसी, वी कैन कंट्रोल ऑन करप्शन एंड फेक करेंसी ऑल्सो, यानी फेक करेंसी है और जो करप्शन होता है उन पे अपन करप्शन कैसे, जो टैक्स चोरी करना चाहते हैं, बचाना चाहते हैं, तो अगर ये व्यवस्था पूरे भारत में लागू कर दी जाए तो फिर उनको जो ट्रांजैक्शन होगा वो किससे करना होगा, दरअसल एप्लीकेशन से, और ये डिटेल है वो डाटाबेस हो जाएगी, तो फिर से करप्शन भी बच सकता है। ऑल द बेनिफिट्स कैन बी डायरेक्टली सेंड टू यूजर्स, यानी कि ऑल द बेनिफिट्स जो पहले बीच में बिचौलिया खाते थे, जैसे मनरेगा पेमेंट्स होता है, ठीक है, डायरेक्ट महिलाओं या जो भी काम करने वाले मजदूर होते हैं उनके खाते में आ जाता है। और जो श्रमिक कार्ड बने लोग होते हैं उनका बेनिफिट्स खाते में आ जाता है। प्रधानमंत्री आवास योजना का पेमेंट सीधे खाते में आ जाता है, ठीक है, और सारे जो प्रधानमंत्री जो पीएम किसान योजना है वो सीधे खाते में आ जाती है। तो ये डायरेक्ट डेबिटेड और क्रेडिटेड खाते से हो जाते हैं। कैशलेस इकोनॉमी विल बी क्रिएट ह्यूज एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज इन बैंकिंग सेक्टर, और इससे बैंकिंग सेक्टर में बहुत ज़्यादा एम्प्लॉय की ज़रूरत रहेगी, तो एम्प्लॉयमेंट जो रेट है उसको भी बढ़ाएगी। मैनी वॉलेट्स प्रोवाइड डिस्काउंट ऑन कैशबैक, कई जो ई वॉलेट्स होते हैं वो कैशबैक प्रोवाइड करवाते हैं, जैसे आपने 1000 रुपये का सामान खरीदा तो 100 रुपये आपके खाते में वापस आ जाएंगे। इससे भी जो कस्टमर यूज करते हैं उनको बड़ा फ़ायदा होता है। अब अगेंस्ट में क्या है वो देख लेते हैं। प्रोज कौन से होते हैं हर चीज़ के, एक हर सिक्के के दो पहलू हैं। अगेंस्ट क्या कहता है, इट इज़ ए लार्ज पार्ट ऑफ इंडियन पॉपुलेशन इज डिजिटल लिटरेसी, कहता है कि भारत के हर कोने में अगर पूरी जनसंख्या की बात करें तो बहुत सारा भाग क्या है, असाक्षर है, तो ये बड़ी दिक्कत आती है। साइबर क्राइम एंड अदर मोड्स विल बी इनक्रीज, साइबर अटैक होने लगे हैं, ठीक है, इस ऑनलाइन प्रोसेस से, तो ये भी ज़्यादा बढ़ जाएगा। इट विल डिफ़िकल्ट टू प्रोवाइड ए स्मूथ इंटरनेट टू ऑल बैकवर्ड एरियाज, और भारत सरकार ये इतना भी नहीं कर सकती कि हर एरिया में, भारत काफ़ी बड़ा जो कंट्री है तो हर बैकवर्ड एरिया में क्या इंटरनेट की फैसिलिटी हो, तो ये भी पॉसिबल नहीं हो सकता। इलिटरेसी एंड लैक ऑफ अवेयरनेस कैन बी टेकन एडवांटेजेस बाय समवन, कुछ जो अनजान लोगों का जो अनजान लोग हैं इस टेक्नोलॉजी से, उसका फ़ायदा कोई उठा सकता है। सपोज करोगे वन मनरेगा पेमेंट, जो एम्प्लॉई है ही इज़ गोइंग टू गेट मनी फ्रॉम द एटीएम, ही डजंट नो हाउ टू गेट मनी, देन ही वुड आस्क टू समवन टू गेट मनी फ्रॉम द एटीएम, देन ही वुड गो फॉर चिटिंग विद देम, और विधर हो सकता है भी वो कोई पेमेंट लेने के लिए जाए, पूछे कि मुझे आता नहीं, आप निकाल दो जी, ऐसे कहने में वो उसका मोबाइल नंबर या जो एटीएम चेंज भी कर सकता है, और उसका जो 4 डिजिट होती है वो भी चुरा सकता है, तो ये एक्टिविटी भी हो सकती है। ऑटोमेटिक डिजिटल पेमेंट में हैव कट इन ब्लू कॉलर जॉब्स, ठीक है, बहुत सारी जो जॉब्स है उनको ये कम भी कर सकता है ऑटोमेटिक पेमेंट में, ठीक है, फिर जैसे वहाँ रिक्वायरमेंट काम करने वाले लोगों की ज़रूरत भी नहीं रहती है, ऐसा भी हो सकता है। ये भी तो बड़ी चीज़ हो गई। आगे देखो कंक्लूजन देखते हैं, कंक्लूजन क्या कहता है। कंक्लूजन कहता है कैशलेस इकोनॉमी इज इंडीड ए पॉजिटिव थिंग, सचमुच में क्या इकोनॉमी के लिए एक अच्छी बात है, बट इंडियन गवर्नमेंट शुड इंक्रीज स्पेंडिंग ऑन इंटरनेट इन रूरल एरिया, लेकिन पहले ये भारत सरकार को सुनिश्चित करना होगा कि प्रत्येक क्षेत्र में रूरल एरिया में क्या पहुँचे, इंटरनेट पहुँचे। एंड न्यू स्टिक लॉज इंडीड टू इम्प्रूव द साइबर सिक्योरिटी इन द कंट्री, और साइबर सिक्योरिटी को सिक्योरिटी के खिलाफ, साइबर हैकिंग होती है उसके खिलाफ एक अच्छा लॉ लाना पड़ेगा असेंबली में, ताकि ऐसी घटनाओं को
रोका जा सके। तो कैसा लगा वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। अगली क्लास में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।